बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं शेफ़ अफजल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि सोन पापड़ी पतीसा किस तरीके से बनता है। दोस्तों बहुत ही आसान है सोन पापड़ी पतीसा, पूरी रेसिपी उसकी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, पूरा प्रोसीजर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों की मेरी वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं किस तरीके से बनता है और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी इसके लिए। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। अब इसमें 1.5 किलो घी डालेंगे। सबसे पहले दोस्तों तेल का इस्तेमाल आपने नहीं करना है, घी का इस्तेमाल करना है। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई सा भी घी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 किलो घी डालेंगे। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फिर इसमें हम कॉर्नफ्लावर और मैदा शामिल करेंगे। आधा किलो कॉर्नफ्लावर और 2.5 किलो मैदा इसमें शामिल करेंगे। 1.5 किलो हमने घी लिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें 2.5 किलो मैदा और आधा किलो कॉर्नफ्लावर ये शामिल करेंगे। इसको 10 से 12 मिनट तक भूनेंगे लो फ्लेम पे। चम्मच इसमें डालेंगे, चलाते रहेंगे इस तरीके से 10 से 12 मिनट तक। दोस्तों आपने इसको भूनना है, इसका जो कच्चापन ख़त्म करना है। तरीके से लो फ्लेम पे आपने 10 से 12 मिनट तक इसको पकाएंगे। दोस्तों सोन पापड़ी पतीसा बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। लच्छे से बनते हैं, बहुत ही मज़े के। दोस्तों आप इसको कम क्वांटिटी में बना सकते हैं। देखिए 10 से 12 मिनट तक इसको भून लेंगे। देखिए घी को छोड़ देगा, फिर उसको हम नीचे उतारेंगे। फिर अगला प्रोसीजर आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों मेरी वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। ठीक है दोस्तों, आपने इसे खिलाते रहना है। आधा तकरीबन भून चुका है, 5 से 6 मिनट हो गए हैं। थोड़ा सा छोड़ भून लेंगे ताकि थोड़ा ऑयल छोड़ दें अपना और अच्छे से खुशबू भी आने लग जाती है जब ये भून जाता है मैदा और कॉर्नफ्लावर डालने का मकसद दोस्तों इसमें यह होता है कि स्थिति बरकरार रहे, वाइटनेस शाइनिंग इसमें थोड़ी आ जाए, इसलिए कॉर्नफ्लावर जो ऑप्शनल है। आप ना भी इसमें यूज़ करें, कॉर्नफ्लावर नहीं यूज़ करना चाह रहे तो। दोस्तों मैदा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। कलर भी थोड़ा सा इसने चेंज कर लिया और सारा घी छोड़ दिया है इसने, ये अलग हो गया है थोड़ा सा इसके साथ। दोस्तों अब इसे चूल्हा बंद करते हैं, उसको नीचे उतारते हैं। 3 किलो इसके लिए हमने चीनी ली है। अब इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 किलो पानी डाल लेंगे। इसको पकाएंगे। पानी दोस्तों आपने इसमें साफ इस्तेमाल करना है, मेला पानी नहीं होना चाहिए। पका लेते हैं। उबाल आने देंगे, इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। चीनी हल हो चुकी है पानी में। इसमें हम लिक्विड ग्लूकोज शामिल करेंगे 300 ग्राम लिक्विड ग्लूकोज शामिल करने का मकसद ये होता है दोस्तों कि चीनी के अंदर दाने ना बने, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी चीनी पक जाए, इसमें दाने वगैरह ना बने चीनी में। इसको पकाएंगे अब 10 से 20 मिनट तक। इस तरीके से दोस्तों आपने इसको कड़क कर लेना है। जैसे टूटनी चाहिए, ये कड़क हो जैसे। फिर ये तैयार होगी, चीनी आपकी तैयार हो गई। अब इसको उतार लेते हैं नीचे ठंडा करने के लिए। एक पैन में निकाल लेते हैं इसको ठंडा होने के लिए। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से ये काम कीजिएगा, ये बहुत गर्म होती है चीनी, अपने आप को ही बचाइएगा। ऐसे नहीं आप अपने आप को जलवा लें सोन पापड़ी के लिए। दोस्तों बहुत गर्म होती है, बिल्कुल ध्यान से आपने ये बनाना है। जब भी पतीसा बनाना है बच्चों को साइड पे हटा के बनाना है। ठीक है, इसको ठंडा कर लेंगे दोस्तों। ये बिल्कुल कड़क हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चीनी पकी है। दोस्तों मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल ध्यान से आपने ये काम करना है। बिल्कुल अपने आप को बचा के एक स्टिक ले लीजिएगा, लकड़ी की, लोहे की या स्टील की, उससे आपने करना है। हाथ इसको बिल्कुल नहीं लगाना है, ये बहुत गर्म होती है, ये आपको जला देगी आपके हाथ को। बिल्कुल ध्यान से बच्चों को साइड पर हटा के फिर ये आपने बनाने की सोन पापड़ी जब भी आपने बनाना है इसको। ठीक है, तो एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा। मैंने भी थोड़ा सा ऑयल लगाया है पैन के अंदर।
ठंडी हो चुकी है हमारी चीनी। अब इसको बाहर निकालेंगे किसी भी शीट के ऊपर। इस तरीके से दोस्तों आपने इसको ठंडा करना है किसी भी शीट के ऊपर रख के, ताकि ये चिपके ना। शीट पे रखने का मकसद ये होता है कि चिपक ना जाए नीचे से, इसलिए इसको शीट पे रखते हैं। इस तरीके से ठंडा करना है ये। अभी तकरीबन ठंडी हो चुकी है, इतनी गर्म नहीं है दोस्तों ये। इस तरीके से अच्छे से ठंडा कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों आपने इसको ठंडा करना है इस तरीके से। से ठंडा कर लें आप इसको, जमा लें। थोड़ी कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। ठंडी हो चुकी है तो एक पैन में निकाल दिया है हमने। इस तरीके से अब इसको थोड़ा सा बीच में होल करेंगे इसके, होल कर लेते हैं दोस्तों बीच में अच्छे से। होल हमने कर लिया है। अब इस तरीके से इसको खींचते हैं 1 से 2 मिनट। इस तरीके से खींचना है आपने। मुसलसल इसको खींचते रहना है। 2 लोग हों तो दोस्तों इसमें बेहतर है, एक से थोड़ा सा मसला होता है। 2 अफराद इसको बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम बेसन डालेंगे। बेसन डालते रहना है और मुसलसल इसको खींचते रहना है इस तरीके से दोस्तों। बिल्कुल आराम आराम से दोस्तों आपने इसको खींचना है इस तरीके से दोस्तों। बिल्कुल आराम आराम से आपने इसको खींचते रहना है। ऐसे डबल कर देना है दोस्तों। थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा, मगर 2 से 3 मरतबा आप मेरी वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आप सीख लेंगे किस तरीके से ऐसा करना है। ऐसे दोस्तों बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल रिलैक्स तरीके से। इसको खींचते रहेंगे मुसलसल, आपने इसको खींचना है इसी तरीके से। सारा मैदा हमारी चीनी पी चुकी है, सारा इसमें जज़्ब हो चुका है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। ताकि ये ठंडा हो जाए दोस्तों। गरम गरम में अगर जो आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल जुड़ जाएंगे, सारे लच्छे अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए। दोबारा से खींचते हैं तरीके से। इस तरीके से आपने दोबारा से डबल करना है, जब तक इसके बिल्कुल अच्छे से लच्छे ना बन जाए। खींचते रहना है आपने दोस्तों। आप ये कम क्वांटिटी में बना सकते हैं। मैंने 3 किलो इसमें चीनी ली थी, 2.5 किलो मैदा, आधा किलो कॉर्नफ्लावर। आप 1 किलो का भी बना सकते हैं। 1 किलो की रेसिपी भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। बहुत ही मज़े के बनते हैं लच्छे। सोन पापड़ी लच्छे इसके बनना शुरू हो चुके हैं। इस तरीके से सारा मैदा भी इसमें जज़्ब हो चुका है, कॉर्नफ्लावर मैदा। तो अच्छी तरीके से ऐसे ही खींचना है आपने। थोड़ा सा दोस्तों ये जोर वाला काम है, तो इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार लगता है ये। इसे अच्छे से साफ़ कर देंगे सारा मैदा इसके साथ, सारा इसमें जज़्ब हो जाए ताकि मैदा अच्छे तरीके से। दोबारा से खींच लेते हैं इस तरीके से। बहुत ही मज़े का दोस्तों बनता है ये सोन पापड़ी।
बहुत ही ज़बरदस्त हैं ये दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप कम क्वांटिटी में भी इसको बना सकते हैं। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, जैसे कमर्शियल में बाज़ार में किसी ब्रांड के आप सोन पापड़ी लेते हैं, बिल्कुल सेम वही है। इस तरीके से दोस्तों आपने खींचना है इसको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से इस तरीके से। ठंडा भी हो जाएगा और इसके लच्छे बिल्कुल बारीक होते जाएंगे इस तरीके से करने से। इस तरीके से दोस्तों माशाल्लाह से ये तैयार होने वाले हैं बस सब हमारा लच्छा। खींच लेते हैं इसको। इस तरीके से दोस्तों खींचना है, बिल्कुल माशाल्लाह अच्छे लच्छे बन रहे हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त अच्छे बन रहे हैं। ऐसे आपने लंबा से इसको करना है, जितना दोस्तों आप इसको खींचेंगे उतना ही ये बिल्कुल बारीक गुड़िया के बाल की तरह हो जाएंगे ये बिल्कुल इस तरीके से। एक दफ़ा और इसको डबल कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपने खींचना है, जो आप खींचेंगे ये बिल्कुल बारीक होते जाएंगे। इसके रेशे बिल्कुल अच्छे से हमारे लच्छे तैयार हो चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। देखें दोस्तों माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लच्छे बन चुके हैं। इसको तोड़ते हैं। देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लच्छे तैयार हो चुके हैं ये इसके। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लच्छे बने हैं ये, इसको देख सकते हैं आप। बिल्कुल एकदम गुड़िया के बाल की तरह बने हैं ये लच्छे हमारे। माशाल्लाह से लच्छे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसको मैं कपों के अंदर कप की शक्ल दे देता हूँ। दोस्तों देखें कितने ज़बरदस्त लच्छे बने हैं ये हमारे। इस तरीके से कप की शक्ल दे देंगे दोस्तों, आप कोई भी शक्ल इसको दे सकते हैं। मैं इसको कप की शक्ल दे रहा हूँ, तो इस तरीके से भर दूँगा सारों को। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने हैं लच्छे, सोन पापड़ी लच्छा बहुत ज़बरदस्त बने हैं। इस तरीके से ट्रे में सजा लेंगे दोस्तों। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हमारा सोन पापड़ी। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बना है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार की तरह। बहुत ही मज़े का और बहुत ही करारा खस्ता है दोस्तों ये। दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप अपने घर में कम क्वांटिटी में आप बना सकते हैं। दोस्तों ये मेरी वीडियो अगर जो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।